मुस्कान बुटीक। आज हम इस वीडियो में सिंपल सलवार की स्टिचिंग करने वाले हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसकी कटिंग किस तरह से करनी है वो सिखाया था और अब हम इसकी स्टिचिंग करने वाले हैं। तो देखिए हमारे जो सलवार की बेल्ट है वो है और इसको हमने किस तरह से कटिंग किया था वो मैंने आपको सिखाया था। अभी हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो देखिए एक तरफ मेरा फोल्ड वाला हिस्सा है। अगर आपका फोल्ड वाला हिस्सा नहीं आ रहा है तो आपको इधर सिलाई करनी है, पर मेरा फोल्ड वाला हिस्सा है तो मैं इधर सिलाई नहीं कर रही हूँ और इधर मेरा ओपन वाला हिस्सा है तो यहाँ हमें सिलाई करनी है। तो देखिए आपको आधा इंच तक सिलाई करनी है और फिर 1.5 इंच आपको गैप छोड़ के फिर यहाँ से नीचे तक आपको सिलाई करनी है। वजह इतने हम सिलाई नहीं कर रहे, वजह ये है कि यहाँ से आपको जो भी नाड़ा डालने हैं उसके लिए आपको जगह चाहिए, इसलिए हम इतनी जगह छोड़ देंगे। तो आपको यहाँ आधा इंच सिलाई करनी है और फिर 1.5 इंच जगह छोड़ते हुए आपको स्टिच करना है। तो चलिए मैं आपको सिलाई करके दिखा दूँ। देखिए फिर हम यहाँ से कपड़े को खींच लेंगे और यहाँ पे उतना जगह छोड़ना है, वहाँ पे हमें सिलाई नहीं करनी है। ये हमने स्टिच कर लिया है। देखिए इधर हमने सिलाई नहीं की है और ये जो हमारा फोल्ड वाला हिस्सा है वहाँ पे मैं कट लगा दूंगी ताकि हमें पता चले कि हमारा मिडल का हिस्सा कौन सा है। अभी हमें क्या करना है, इसको आपको इस तरह से ओपन करना है और यहाँ से दोनों तरफ इस पट्टी को यहाँ से रखते हुए आपको स्टिच करना है और यहाँ भी ऐसे स्टिच करना है। तो अभी हम इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए मैंने दोनों तरफ पट्टियों को इस तरह से सिल लिया है। आप सीधा देखिए इस तरह से आएगा। अभी हमें क्या करनी है, ये दोनों हम मिडल में आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमने जो कट लगाया था उसके ऊपर इसको रख दीजिए। तो ये हमारा बेल्ट है, इसमें हम ये जो है ये आगे वाला हिस्सा है, ये हमारा पीछे वाला हिस्सा है। पहले हम इसका नेफा बना लेंगे। तो उसके लिए हाफ इंच इस तरह से फोल्ड करते हुए और 1 इंच इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें पूरे में सिलाई करनी है। तो मैं आपको दिखा दूँ कैसे करना है। देखिए पहले इस तरह से हल्की सी एक पट्टी मोड़नी है और उसके बाद फिर एक बार इस तरह से रखते हुए हमें इस पे सिलाई करनी है। एक बराबर आपको सिलाई करनी है और आपको पूरा नेफा इस तरह से बना के रेडी कर देना है। तो देखिए हमने इसकी ऊपर की जो बेल्ट है उसको मैंने फोल्ड करके इस तरह से रेडी कर लिया है और ये हमारा सलवार का बेल्ट बनके रेडी हो गया है। ये देखिए मैंने बीच में जो कट लगवाया था इसी वजह से कट लगवाया था ताकि हम दोनों मिडल के जो निशान है एक कर सके। अब इसके बाद मैं यहाँ भी कट लगा दूंगी ताकि हमें सलवार की कहाँ तक प्लीट डालनी है समझ में आए। ये हमारे दोनों तरफ भी आपको कट लगा देना है। ये हमारा बेल्ट बनके रेडी हो गया है। अभी हम इसका नीचे का हिस्सा लेंगे। तो देखिए ये हमारे नीचे का हिस्सा है। ये हमने 4 कलियों में इस तरह से कट किया था, आपको याद होगा। अभी क्या करना है, सीधे सीधा आपको इसको इस तरह से पूरा ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद एक तरफ हमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई करनी है। ये उल्टा हिस्सा है, देखिए अंदर दोनों सीधा हिस्सा है। जब भी आप कपड़े पे कटिंग करिए तो कपड़ा हमेशा उल्टा करके ही कटिंग करिए ताकि हमें सिलाई करते वक्त कपड़े को उल्टा ना करना पड़े। तो अभी मैं यहाँ सिलाई करूँगी और उसके दूसरे हिस्से में भी हमें स्टिच कर लेना है। तो मैं आपको सिलाई करके बता रही हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से सिलाई कर ली है और दूसरी तरफ भी मैंने सिलाई कर लिया है। अभी हम इसको
ओपन करके दोनों सिलाई वाले पार्ट को इस तरह से आपको मिडल में ले आना है। ऐसे देखिए, ये सिलाई वाला हिस्सा, ये सिलाई वाला हिस्सा दोनों आपके मिडल में आने चाहिए। इस तरह से देखिए, अभी इस तरह से मेरा हो गया है। मैं यहाँ भी कट लगा दूंगी। यहाँ भी हमें कट का निशान लगाना है। अभी हमें क्या करना है, इसमें हमें प्लीट्स लगानी है। तो फ्रेंड्स, सलवार में जो हमारे आगे का हिस्सा होता है वहाँ पे ज़्यादा प्लीट्स आती है और पीछे वाले हिप वाले साइड में हमें सिर्फ 2-2 प्लीट्स डालनी होती है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपके कपड़े का जो गहरा है वो कितना बड़ा है। अगर ज़्यादा बड़ा है तो आप ज़्यादा प्लीट्स लगा सकते हो, और अगर कम चौड़ाई है तो बहुत कम प्लीट्स आएगी। तो हमें क्या करना है, अब हमारे इसके ऊपर हमें बेल्ट रखते हुए हमें इसमें प्लीट्स लगानी है। तो देखिए, अब हमें इसमें प्लीट्स लगाने के लिए क्या करना है, ये हमारी सलवार को हमने इस तरह से रख दिया है। इसके बाद हमें लेनी है अपनी बेल्ट। तो देखिए, हमारी सलवार का ये उल्टी साइड है, सीधा साइड हमारा अंदर आ रहा है, लेकिन बेल्ट को आपको कर लेना है सीधा, उल्टा नहीं। हमने इसको सीधा कर लिया है। और उसमें भी देखिए, ये जो हमने पट्टी बनाई है ये आगे वाला हिस्सा है जहाँ हमें नाड़ा डालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे। इसको देखिए, इस तरह से मैं इसके साथ ये जो हिस्सा है इसको हमें अटैच करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हमें पूरा बेल्ट अंदर रख दे रही हूँ इस तरह से। देखिए, बेल्ट को मैंने अंदर रख दिया है, ताकि क्या होगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरा सीधा सीधा वाला जो पार्ट है दोनों साथ में हो जाएंगे। अभी आपको क्या करना है, बेल्ट को अंदर रखने के बाद इसके साथ इसको अटैच कर लीजिए। दोनों आगे वाला जो पार्ट है इस तरह से उठा के मैं अभी इधर पिन से अटैच कर रही हूँ, ताकि हमें सिलाई करते वक्त प्रॉब्लम ना हो। और ये पीछे वाला पार्ट है, देखिए कट मैंने लगाया हुआ है, इसको आप पीछे वाले पार्ट पे कवर कर लीजिए, यानी कि पिन लगा लीजिए। इससे हमें डिस्टर्ब नहीं होगा, यानी कि हमें कंफ्यूजन नहीं होगी। अभी क्या करना है, देखिए तो देखिए, हमने इस तरह से रखने के बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे प्लीट लगानी है। सबसे पहले हम ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसको हम स्टिच करेंगे। तो चलिए, मैं अभी स्टिच करते हुए आपको दिखाती हूँ। अभी हम क्या करेंगे, सिलाई करने के लिए मैं अपने ये पीछे वाला हिस्सा है उसको इस तरह से लेके, देखिए ये जो हमें नीचे वाला जो कपड़ा है ये तो हमारा बेल्ट है, यहाँ पे हमें प्लीट्स लगानी है। तो जैसे आपको पाएगा अनुकूल हो वैसे आपको करना है। मैं इसे अपनी तरफ घुमा के इस तरह से हमें, देखिए ये हमारा बेल्ट में मैंने बीच में कट लगवाया था, तो यहाँ तक हमें सिलाई कर लेनी है। लेकिन पीछे हमें हल्की सी 1 या 2 प्लीट्स लगानी है। मेरे पास कपड़ा ज़्यादा नहीं है तो मैं 1 प्लीट्स यहाँ लगाऊंगी और 1 प्लीट्स इधर भी लगाऊंगी। देखिए, इस तरह से 1 प्लीट रखते हुए आपको कहाँ तक सिलाई करनी है, जहाँ तक आपका कट लगा हुआ है। इसी तरह से यहाँ भी आपको 1 प्लीट रखते हुए जहाँ तक आपका कट है, देखिए बेल्ट में आपको कट दिख रहा है, वहाँ तक आपको सिलाई करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ बीच वाले पार्ट से ही आप स्टार्ट कीजिएगा। देखिए, इस तरह से मैंने रख लिया है। अभी मैं यहाँ पे देखिए मैंने 1 प्लेट ली है और मैं हल्की, यहाँ पे आपको कच्ची सिलाई करनी है, क्योंकि उसके बाद में जब सारी प्लेट्स एक तरफ हो जाएगी उसके बाद हम पक्की सिलाई करेंगे। तो देखिए, जहाँ तक कट है वहाँ तक मैं सिलाई लगा लूँगी और जहाँ सिलाई बंद। तो देखिए, हमने पीछे वाले हिस्से में मैंने सिलाई कर ली है। देखिए, मैंने 1-1 प्लीट्स डाली है, क्योंकि ये मेरी बहुत पतली बॉडी का है, आपकी हेवी बॉडी है तो आपको 2 प्लीट्स पीछे कंपलसरी लगानी है। मैंने 1 ही डाला है क्योंकि किसी लड़की के लिए मैं बना रही हूँ, इस वजह से। अभी हमें क्या करना है, अभी मैं इसको सीधा कर रही हूँ इस तरफ।
ये हमें आगे सारी प्लीट्स लगानी है। देखिए हमने इधर पिन लगाई हुई है। अभी हमारा कपड़ा कितना बचता है, देखिए यहाँ तक सिलाई आने के बाद इतना ही कपड़ा बच रहा है, यानी कि ज़्यादा प्लीट्स इसमें नहीं आएगी। तो उस हिसाब से आपको प्लीट्स अटैच करनी है। तो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए ये हमारा बीच वाला जो पार्ट है, यहाँ से पहले आपको सिलाई स्टार्ट करनी है और कच्ची ही सिलाई लेनी है, क्योंकि हमें प्लीट्स जितनी भी आपकी प्लीट्स आती है आगे तक आप उसको सेट कर लीजिए और बहुत कम सेट कीजिएगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा कपड़ा नहीं है। अगर ज़्यादा कपड़ा है तो आप ज़्यादा लगा सकते हो, लेकिन 2 मीटर सलवार में जब हम बनाते हैं तो ज़्यादा प्लीट्स नहीं आती है, क्योंकि पना कम होता है। देखिए एक प्लीट्स मैंने इधर लगाई, अभी एक प्लीट्स में और रख रही हूँ। बहुत कम प्लीट्स में लगा रही हूँ, आपको दिख रहा होगा। देखिए एक लगाई। इसी तरह से हमें जितना भी कपड़े में प्लीट्स आ जाती है उतनी आपको आगे वाला हिस्से में अटैच कर लेनी है। देखिए इस तरह से जितने भी मेरी प्लीट्स लग जाएगी उतनी मैं लगा रही हूँ। तो देखिए मैंने एक तरफ सारे प्लीट्स लगा ली हैं। जितना मेरा कपड़ा था, जितनी प्लीट्स आई उतनी मैंने लगा ली है। इसी तरह से आपको दूसरी तरफ भी प्लीट्स लगानी है, लेकिन याद रखना ये प्लीट मैंने इधर की है तो यहाँ से प्लीट मुझे इस तरह से लगानी है। दोनों तरफ प्लीट्स आमने सामने आने चाहिए। तो इसके लिए आप कपड़े को इस तरह से घुमा लीजिए और फिर अपनी तरफ इस तरह से रखते हुए भी प्लीट्स लगा सकते हो। तो देखिए इस तरह से आप रख दीजिए। इधर हमने प्लीट्स लगा दी है। अब इस तरफ से भी आपको जैसे जैसे वहाँ प्लीट्स लगाई है वैसे वैसे आपको इस तरफ भी प्लीट्स लगानी है। ज़्यादा गैप नहीं, जितना गैप आपने इधर रखा है हर एक प्लीट्स में उतना ही आपको इधर भी रखते हुए सिलाई कर लेनी है। तो देखिए हमने दोनों तरफ प्लीट्स लगा के इसको रेडी कर लिया है। अपने बेल्ट के साथ मैंने अटैच कर लिया है। जो मेरी बिगनर्स पहने हैं उसको डायरेक्ट प्लीट्स लगाना नहीं आता है बेल्ट के साथ, तो वो सबसे पहले पिन अप कर ले। पिन से प्लीट्स लगाने के बाद अपने बेल्ट के साथ इसको अटैच कर सकती है। मैंने डायरेक्ट बेल्ट के साथ प्लीट्स लगाते हुए अटैच किया है। अभी हम क्या करेंगे, इसको हमें सीधा करना है। देखिए अभी मैंने बेल्ट को बाहर निकाल लिया है। अभी हमें इसके ऊपर स्टिच करना है, लेकिन सबसे पहले आप एक सिलाई पक्की कर लीजिएगा, क्योंकि हमने कच्ची सिलाई ली थी। तो एक बार सिलाई और करके इसको पक्की कर लेना है। उसके बाद आप बेल्ट को इस तरह से रखते हुए हमें पूरा जो अपनी जो प्लेट्स लगाई है उसको ऊपर की तरफ रखते हुए ही आपको सिलाई चला लेनी है ऐसे, ताकि आपकी पट्टियाँ ऊपर की ओर दब जाएगी और आपकी डबल सिलाई मजबूत हो जाएगी। तो मैं अपने पूरे घेरे में इस तरह से स्टिच कर लूँगी। देखिए मैंने इधर भी इस तरह से अपने पट्टी को पीछे से दबाते हुए जो मैंने सिलाई की थी, अभी आप सीधे तरफ देखिए इस तरह से आपकी सिलाई पक्की हो गई है। अभी हमें इसका नीचे के पहुँचा यानी कि जो हमें मोरी है वो हमें बनानी है। तो ये देखिए ये हमारा मोड़ी का हिस्सा है। हमें इसके नाप की पट्टी काटनी है। तो ये देखिए कितना है, थोड़ा ज़्यादा ही रखते हुए ये 15 इंच तक का, हमें 15 है तो मैं 16 इंच तक की इसकी पट्टी काटूंगी। तो उसके लिए आप एक ऐसी पट्टी ले लीजिए। अगर आपके पास ऐसी पट्टी नहीं है तो ऐसा एक पूरा अस्तर आता है जो हमें सलवार की मोड़ी बनाने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। तो ये मैं पूरा रोल ही लिया है मैंने। तो इसको मैं 16 इंच तक कट कर लूँगी और उतना ही हमें कपड़ा भी ले लेना है। तो देखिए 16 इंच तक हमें पट्टी चाहिएगी और इतना ही हमें अपना कपड़ा भी चाहिए।
तो हमने सलवार की कटिंग करने के बाद जो आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसी में से हम मोड़ी बनाएंगे। तो देखिए इस साइड में से जो कपड़ा बचा था उसमें से हम मोड़ी बनाने वाले हैं। तो ये मेरा कपड़ा देखिए फोल्ड है, तो मैं फोल्ड में ही कटिंग करूँगी ताकि मेरे दोनों पोंचे की कपड़ा निकल जाएगा। तो देखिए इतना हमें चाहिए, तो मैं यहाँ पे निशान लगा दूंगी। तो देखिए इसके हिसाब से मैंने अपनी पट्टी को कट कर लिया है। पट्टी आपको कितनी कट करनी है, इतनी के दोनों तरफ आप सिलाई का मार्जिन रख सको। देखिए आधा इंच इधर, आधा इंच इधर, यानी कि ये मेरी 1 इंच की है, तो मैंने 2 इंच की पट्टी को कट किया है। अभी आपको इसको इस तरह से रख के एक तरफ हमें कच्ची सिलाई कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे सिलाई कर लूँगी कच्ची सी। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से कच्ची सिलाई कर लिया है। अभी आपको क्या करना है, अपने सलवार की मोड़ी का हिस्सा लेना है और ये देखिए ये हमारा सीधा वाला पार्ट है, उसके ऊपर हमें इसको इस तरह से रखते हुए यहाँ पे किनारे किनारे इसकी किनारे किनारे सिलाई लगानी है। याद रहे ये आपका सीधा वाला पार्ट होना चाहिए और इसके ऊपर हमें इस तरह से रख देना है। यहाँ से रखते हुए हमें अपनी सिलाई करनी है। देखिए यहाँ पे किनारे किनारे में सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए मैंने इसको अपना पूरा सिलाई कर लिया है। अभी हम इसको अंदर की ओर इसको ऐसे हमें पलट लेना है इस तरह से। तो अभी मैं इसको इस तरह से हमें यहाँ भी अब सिलाई करनी है। तो सबसे पहले आपको नीचे किनारी किनारी एक पक्की सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से आपको किनारी किनारी सिलाई लगा लेनी है। देखिए किनारी सिलाई लगाने के बाद अब हमें यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है ऊपर की ओर। तो देखिए ये मैंने इस तरह से पतली सी मोड़ी बना ली है। आप चाहो तो बीच में एक सिलाई और लगा सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगानी है। आप एक सिलाई बीच में और ले सकते हो। अगर आप कोई डिजाइन बनाना चाहते हो तो आप उसको पहले इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, जो भी आप डिजाइन बनाना चाहते हो, और उसके ऊपर आपको मशीन चला लेनी है। अगर आपको कोई भी डिजाइन नहीं करनी है तो आप सीधा सीधा इस तरह से एक सिलाई बीच में भी खींच सकते हो। तो ये हमारी मोड़ी बनके रेडी हो गई है। मैंने दूसरी तरफ भी बना लिया है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इसको फिटिंग करनी है। तो देखिए मोड़ी बनाने के बाद अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो फिटिंग का निशान के लिए हम इसको उल्टा कर रहे हैं और यहाँ पे आपकी मोड़ी का जो निशान था, जो फिटिंग का माप आता है, वो लेना है। तो मेरा फिटिंग का नाप है 6 इंच, तो मैं 6 इंच पे निशान लगाऊंगी। देखिए यहाँ पे मैंने निशान लगाया है। अभी यहाँ से आपको सिलाई करते हुए एक बात याद रखिए, यहाँ से मैं सिलाई करूँगी ऐसे, ये मैं बता दे रही हूँ। इस तरह से आपको सिलाई करते हुए यहाँ तक आना है। जो आपका क्रॉच एरिया है, जो लंगोट का एरिया है, ये दोनों आगे पीछे नहीं होने चाहिए, दोनों बीच में बराबर आने चाहिए। देखिए इस तरह से बराबर आने चाहिए। आपको कोई कपड़ा इस तरह से खींच के आपको सिलाई नहीं करनी है। और यहाँ से इस तरह से सिलाई करते हुए आपको ये जो क्रॉच एरिया है वहाँ तक आना है। यहाँ पे आपको इस तरह से दोनों एक साइड रखते हुए, देखिए यहाँ तक आपको सिलाई ले आनी है। और फिर यहीं से आपको सिलाई करते हुए दूसरे पैर में नीचे तक जाना है।
यहाँ से सिलाई करते हुए यहाँ पे आपको आना है नीचे यहाँ तक। यहाँ पे भी आपको 6 इंच का निशान लगा लेना है, ताकि जब हम सिलाई करते हुए नीचे आएंगे तब हमें दिक्कत ना होनी। तो देखिए 6 इंच पे मैं यहाँ भी निशान लगा लूँगी। तो अभी मैं यहाँ तक सिलाई करते हुए नीचे आऊँगी। एक ही सिलाई में आपको पूरा कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि एक सिलाई यहाँ से ली, दूसरी सिलाई उधर से ली। यहीं से आपको सिलाई करते हुए दूसरे पैर की मोड़ी तक जाना है। देखिए यहाँ पे आपको सिलाई पक्की करते हुए कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। देखिए मैं दूसरे पैर में भी सिलाई करते हुए नीचे आ रही हूँ। इसी तरह के आपको भी करनी है। तो देखिए हमने फिटिंग की सिलाई कर ली है। दूसरे पैर तक एक सिलाई लेते हुए हमने सिलाई को यहाँ पे कंप्लीट किया है। इसी तरह से आपको सिंपल सलवार बनानी है। तो देखिए इस तरह से हमारी सिंपल सलवार बनके रेडी हो गई है।